चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के लाभों को देखते हैं। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में। वर्क इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड दैट एक्टिविटीज़ आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड देन दैट टास्क आर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क के कारण बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है। किसी एक एम्प्लॉय पे जो है वर्क का हैवी बर्डन नहीं आता है, सबके पास थोड़ा थोड़ा काम होता है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता है कि जिस पे सारा काम हो, और कोई एक ऐसा इंसान ना नहीं होता है जिसके पास काम ही ना हो। तो यहाँ काम बढ़ जाता है, इससे जो बर्डन है एम्प्लॉयज़ का वो कम हो जाता है। सो here the work is divided and which decreases and reduce the burden of a particular employee। एक ये एडवांटेज था ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड एडवांटेज देखते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उत्तम प्रयोग, सर्वोत्तम प्रयोग। संसाधन कौन कौन से होते हैं हमने देखा। संसाधनों में हमारे मानव संसाधन आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, हमारे मटेरियल रिसोर्स आ जाते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज जैसे कि मशीन्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, हमारे कैश, फाइनेंशियल रिसोर्स आ जाता है, कैश, बैंक। तो ये जो बेटर यूटिलाइजेशन कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब कार्य को बांट दिया जाता है तो साथ में इन रिसोर्सेज को भी क्या कर दिया जाता है, अलग अलग पर्सन्स को दे दिया जाता है, वो बांट दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बांट दिया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पे जो है सारे लोगों को अलग अलग क्या कर देते हैं, काम दे देते हैं। किसी को परचेस का काम, किसी को सेल का काम। तो हर कार्य के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है, बांट दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ हर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, बहुत सही तरीके से प्रयोग होता है। कोई भी रिसोर्सेज जो है खाली नहीं पड़ा रहता, आइडल नहीं होता है, और सबका यूटिलाइजेशन जो होता है प्रॉपरली होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव कर सके। थर्ड इज़ इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। अब आप ऊपर के जब 2 पॉइंट देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली जब कार्य को बांट दिया जाएगा, व्हेन द वर्क इज़ डिवाइडेड, इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, सो ही कैन फोकस ऑन अ स्पेशल और पर्टिकुलर वर्क, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होगा उसके अंदर। ओके, तो वो स्पेशलाइज्ड होगा उस कार्य में, वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से फोकस कर सकता है, ध्यान दे सकता है। दूसरा आपने देखा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एंड ड्यू टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज एंड ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, नो रिसोर्सेज आर बीइंग आइडल। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेज का। सब रिसोर्सेज जो होते हैं उनका जो है प्रयोग होता है, और काम जो है विभाजित होने के कारण हर एम्प्लॉय जो होता है वो अपने जिस कार्य में वो सबसे ज़्यादा निपुण है, कुशल है, उस कार्य में और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे कुशलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्लूड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांट दी जाती है कार्य विभाजन के साथ, वर्क डिवीजन ऑफ वर्क के साथ। उससे क्या होता है कि सबको पता होता है कि किसका क्या कार्य है, सबको पता होता है कि किसका कौन सा कार्य है, क्या काम है। और ऐसे में जो है एक इंसान दो दो काम नहीं करता, क्योंकि उससे पता है कि उसका क्या काम है। ठीक है, तो आपस में जो होता है उनका काम जो है वो फिक्स हो जाता है कि उन किसको क्या कार्य करना है। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है कि अगर कोई कार्य बिगड़ेगा तो कौन जवाबदार रहेगा। तो आपस में जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, जिससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आता है। लोग आपस में सहयोग करके अपने अपने काम को करते हैं, और एक दूसरे के साथ सहयोग करके जो है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट, कार्मिकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। यहाँ पे जो श्रमिक होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एंड जो भी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सब का विकास होता है। कैसे होता है, अभी बताया। कार्य को तो बांटते हैं, साथ में डिसीजन लेने की पावर भी दी जाती है, दैट मीन्स अथॉरिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है।
तो ऐसे केस में कुछ एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और कुछ नया या इनोवेटिव करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे उनकी क्या होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उनकी जो स्किल्स है उसका भी क्या होगा, यहाँ पे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और प्रमोशन भी, अगर उनका कार्य अच्छा होगा तो उन्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो है एम्प्लॉयज़ का, कर्मचारियों का क्या होता है, विकास होता है, उनकी जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनकी स्किल्स जो होती है वो उसमें इजाफा होता है। तो ये हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके सिवा भी बहुत से एडवांटेजेस है ऑर्गेनाइजेशन के, आप बुक में देखेंगे तो आपको और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।